Hello friends, Brajesh Misra once again with you with my new video. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जस्ट पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी वाक्य को लिखते या बोलते हैं तो जो हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके जस्ट पहले जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अब ये क्यों बताए जाते हैं, क्यों इनका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग इसलिए होता है कि यही निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है, कितनी बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। तो ये संज्ञा के बारे में जो अतिरिक्त सूचना है वो हमें देते हैं। जो एक्स्ट्रा जानकारी है, जो अतिरिक्त जानकारी है, वो हमें ये संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं। इसीलिए ये भी विश्लेषण कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर्स वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। तो इनको हम विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण में ये संज्ञा या सर्वनाम के विश्लेषण में ये मदद करते हैं, तो इसलिए हम इनको विश्लेषण कहते हैं। ये तो बात हुई हिंदी में। अब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इनको डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स, दो शब्द हैं यहाँ पर, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स। अब हम इनको क्या करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमने आपको बताना चाहा है। डेफिनेशन के तौर पे देखिए, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स that are used with nouns to identify or specify them. ये नाउन के साथ ही उपयोग में लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? टू आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई देम, so that they can identify noun or specify them. This boy, that girl, these dogs, my book, your book, their house, her doll, every girl, each glass. तो फ्रेंड्स हमने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं। हमने बॉय जो कि कॉमन नाउन है उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करी है और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है डिटरमिनर दिस का। तो दिस शब्द जो है यहाँ पर वो डिटरमिनर है। दैट गर्ल, गर्ल अगेन कॉमन नाउन है और उसके पहले हमने डिटरमिनर इस्तेमाल किया है दैट। तो दिस दैट ये हमारे डिटरमिनर हुए। दीज डॉग्स, दीज यहाँ पर डिटरमिनर हुआ। माई बुक, मेरी किताब, किताब नाउन है और माई किताब ये हम इसके बारे में स्पेसिफाई करना चाहते हैं और क्लियर और जानकारी देना चाहते हैं कि ये किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, इस तरीके से सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा, दिस इज माई बुक। तो माई जो है वो पजेशन बता रहा है, पजेशन है किसी का, पजेशन अगर बता रहा है मतलब इसके मालिक के बारे में बात कर रहा है, तो ये माई जो है वो डिटरमिनर है यहाँ पर। योर बुक, आपकी किताब, योर बुक, दिस इज योर बुक, दैट इज योर बुक, दैट इज योर पेन। तो योर शब्द जो है यहाँ पर बुक से पहले आया है और ये बता रहा है, आपको और क्लियर कर रहा है नाउन के बारे में कि ये किसकी किताब है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। योर बुक, योर शब्द जो है वो यहाँ पर डिटरमिनर है। देयर हाउस, हुज हाउस, देयर हाउस, किसका घर है, उनका घर है। तो देयर शब्द जो है वो यहाँ पर डिटरमिनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं तो हर डॉल, यहाँ पर ये डॉल को स्पेसिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल डॉल, दिस डॉल बिलोंग्स टू हर, दिस डॉल बिलोंग्स टू हर। ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज नॉट ए कॉमन डॉल, ये कोई ऐसी वैसी किसी की भी डॉल नहीं है, वो जानता है
और इसीलिए वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये डॉल उसकी है। दिस इज हर डॉल, हर डॉल मतलब दिस डॉल बिलोंग टू हर, स्पेसिफाई कर रहा है। एवरी गर्ल मतलब हर एक गर्ल। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन है, आप देख सकते हैं स्पेसिफाई किया गया है कि हर एक गर्ल के बारे में बात होगी। एवरी, ईच ग्लास, नॉट ऑल द ग्लास, दे आर सेइंग ईच ग्लास। तो ग्लास को यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि हर एक ग्लास, ईच ग्लास। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो डिटरमिनर्स हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इन्हीं के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं या स्पेसिफिकली कुछ बताते हैं उनकी विशेषता के बारे में, कुछ खासियत के बारे में। तो आगे चलते हैं, ये कितने तरह के होते हैं ये भी जानना जरूरी है कि डिटरमिनर्स जो हैं ये तो हमने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे, अब कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ये 50 टाइप्स के होते हैं। डिटरमिनर्स आर 50 टाइप्स। इन आवर लैंग्वेज वी आर यूजिंग 50 डिफरेंट डिटरमिनर्स। तो वो कैसे हैं, कौन से हैं, कुछ हम उनमें से देख लेते हैं। सम ऑफ देम आर आर्टिकल्स। कुछ डिटरमिनर्स को हम आर्टिकल्स के तौर पे जानते हैं। ए, एन और दी ये आर्टिकल्स हैं जो कि हम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन एक्सरसाइज, ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो दी कहाँ लगाते हैं, ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं ये तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स की। तो ये आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स कहलाते हैं जिनमें की है ए, एन और दी। नेक्स्ट चलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स हैं। डेमोस्ट्रेटिव आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि किसी चीज का प्रदर्शन किया जा रहा है, स्पेसिफिकली आपको इंडिकेट किया जा रहा है किसी चीज के बारे में कि दिस इज द बॉय whom I met, दिस इज द बॉय whom I met, ये वो लड़का है जिससे मैं पहले मिला था। दिस इज द गर्ल, दिस इज द बुक, बताया जा रहा है आपको कि यह किताब है। दिस इज पेन, ये पेन है। तो आपको इंगित करके ये बताया जा रहा है, डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर कि ये पेन जो है ये पेन है, दिस इज पेन। दैट इज बुक, दीज आर पेंसिल्स, दोज आर बॉयज। तो दीज, दोज, दैट, दिस, ये सब यहाँ पर डिटरमिनर्स होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। अब आप कहेंगे कि ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े हैं। हाँ जी, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं लेकिन डिटरमिनर्स भी होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, दिस, दैट, दीज, दोज ये डिटरमिनर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करने के बारे में बात करते हैं, पॉइंट आउट करके बताते हैं, दिखाते हुए बताना चाहते हैं, किसी को डेमो करना चाहते हैं किसी चीज का, तो आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो है पजेसिव्स। पजेसिव्स डिटरमिनर्स। तो वो कौन से शब्द हैं जो कि पजेशन के बारे में बताते हैं, वो पजेसिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। जैसे माई, योर, आवर। माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, आवर मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका। सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए था THEIR, बाई मिस्टेक आई हैव रिटन THERE। सो फ्रेंड्स, उनका, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, जिनका की, इस तरीके से जो शब्द होते हैं माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, हुज, ये पजेसिव्स होते हैं। ये पजेसिव्स भी डिटरमिनर्स कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल भी सेंटेंसेस में होता है। दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस, दिस इज आवर स्कूल, these are their books, this is his pen, this girl is her sister। तो इस तरीके से इनका
पजेसिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स क्या है? टू इंटेरोगेटिव वर्ड्स डिटर्मिनर्स के तौर पर उपयोग होते हैं। वो कौन से हैं? विच और हुज। ये इंटेरोगेटिव्स दो विच और हुज इंटेरोगेटिव हैं और डिटर्मिनर्स भी हैं। आपने इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ इनको डिटर्मिनर्स के तौर पे भी जानते हैं। तो कौन से शब्द हैं? वो विच और हुज। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कौन है? क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब मात्रा के बारे में बात करते हैं। कैसे? फ्यू कुछ, ए फ्यू कुछ, मैनी बहुत सारे, मच, ईच, एवरी, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में जो हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं, सपोज ए फ्यू और फ्यू, मैनी, ये लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सम भी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और क्वांटिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम कहें सम पीपल आर देयर, तो हम लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिव मी सम वाटर, तो ये हम क्वांटिटी के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वांटिफायर्स जो हैं वो सारे लोगों के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से फ्यू, अ फ्यू, मैनी, ईच और सम ये यूज होते हैं लोगों के लिए। एवरी भी, अ लिटिल और लिटिल ये क्वांटिटी के लिए उपयोग होता है। मैनी नंबर्स के लिए उपयोग होता है, हाउ मैनी के सेंस में। तो ये क्वांटिफायर्स कहे जाते हैं और ये भी डिटर्मिनर्स हैं। इनका भी सावधानी से उपयोग करना सीखिए कि कहाँ पर ईच का इस्तेमाल होगा और कहाँ पर एवरी का, और कहाँ पर लिटिल और कहाँ पर अ लिटिल का। इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, मच। तो इस तरीके से ये क्वांटिफायर होते हैं। हाउ मच मनी यू रिक्वायर, ईच ऑफ यू गो देयर, स्टैंड अप एवरीवन, है ना। अ फ्यू पीपल आर देयर, फ्यू पीपल आर डूइंग देयर वर्क। इस तरीके से गिव मी सम वाटर, अ लिटिल वाटर इज इन दिस ग्लास। तो इस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर्स हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबर्स हैं 1 2 20 50 60 90 95, तो नंबर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं डिटर्मिनर्स। गिव मी 1 बुक, गिव मी 2 बनानास, आई हैव 20 एप्पल्स, है ना। आई हैव गिवन हिम 50 रुपीज। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। ये भी डिटर्मिनर्स हैं। ये भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं, बताते हैं उनके बारे में कुछ। तो ये भी विश्लेषण करते हैं, इसलिए इनको भी हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या है? किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये भी डिटर्मिनर्स हैं। इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से गिनती को गिनना, नंबर्स को गिनना। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से गिनना, और लास्ट में हम कह देते हैं लास्ट वन, लास्ट या नेक्स्ट। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं या नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो ये ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो जब हम बांटना इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम फिर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन शब्दों का। तो शब्द क्या होंगे? ऑल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल या ऑल द थिंग्स, तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑल। बोथ ऑफ यू गो देयर, अगर हम किन्हीं दो चीजों के बारे में या दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोथ का इस्तेमाल करेंगे, और ये भी डिटर्मिनर है। हाफ, आइदर, नाइदर और ईच, एवरी। हाफ, गिव मी हाफ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ईच वन ऑफ यू स्टैंड अप, तुम सभी खड़े हो जाओ। गो एवरीबॉडी देयर,
तो इस तरीके से हम इन डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है इनको समझना, केवल इनका इस्तेमाल कैसे करना है जो कि सेंटेंस के मीनिंग को ज़्यादा स्पेसिफाई कर पाए, ज़्यादा क्लियर कर सके। तो फ्रेंड्स, इन डिटर्मिनर्स को भी सीखिए। आपकी लैंग्वेज को सही तरीके से लिखने में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और आर्टिकल्स को भी समझिए कि ए और एन दी, ये 3 आर्टिकल्स हैं, और बाकी के जो मैंने बताए हैं, पजेसिव्स, डेमोस्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, ऑर्डिनल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये सारे जो हैं ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो आई होप कि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है आपके सामने। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिटर्मिनर्स, ग्रामर में डिटर्मिनर्स क्या होता है मैम, मैंने सुना ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। तो प्लीज इनको गंभीरता से लीजिए और समझिए, और अपनी भाषा में, अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखिए कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर दिस सेशन फ्रेंड्स, for this session is going to be complete. In next session we will meet again. Thank you very much.